हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनिंदर सिंह धारीवाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हम आपको इसका कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ प्रूफ्स हैं जिन्हें हमें विद प्रूफ में उनको यहाँ पर समझा रहा हूँ। बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। कैसे होता है बच्चों? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है और यहां पर अगर हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बेटे यहां पर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जब हम केवल साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स है, साइन तो ये जो 1/2 है इसको भी हम चेक करते हैं साइन के रूप में कि ये साइन में किसका वैल्यू है। तो बच्चों, साइन में जैसा हम जानते हैं 1/2 वैल्यू होता है साइन 30 का। 30 चूंकि ये डिग्री में है, इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो आप जानते हो बच्चों कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पाई/6, 30 डिग्री को हम पाई/6 यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 1/2 हमारा वैल्यू है ये साइन पाई/6 का है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है। आगे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, इनवर्स और विदाउट इनवर्स, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन से, कॉस इनवर्स होगा तो कॉस से, टेन इनवर्स होगा तो टेन से कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो थीटा का वैल्यू आ जाता है वो पाई/6 आ जाता है। तो बच्चों, ये इनवर्स का कंसेप्ट है। अब इसके कुछ प्रूफ्स हैं जो हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे और उनका हम हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें हम डायरेक्टली यूज़ भी करेंगे। तो उसके लिए हम प्रूफ पर चलते हैं बच्चों। बच्चों, हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ये हम जानते हैं। तो बच्चों, अगर हमें इनवर्स में चेंज करना हो, सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स हमारे पास है, हम इसे कोसेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली इसको वैल्यू को उल्टा कर सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, साइन इनवर्स 3/4 है। अगर बच्चों हम इसे कोसेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो कोसेक इनवर्स के रूप में इसे डायरेक्टली हम 4/3 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा यहाँ पर होता है, लेकिन अगर हमें इसे साइन इनवर्स को किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है, टेन में चेंज करना है, तो वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर 1 कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो हम उसे कोसेक इनवर्स 1/x क्यों कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर प्रूफ हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने बताया है
कि अगर जब केवल इस वैल्यू को, इस फंक्शन को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अगर इस पर इन्वर्स नहीं है तो उस पर इन्वर्स हम लगा देंगे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने पर, और अगर इन्वर्स है तो उधर ट्रांसफ़र करने पर हम इन्वर्स को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बच्चों जब केवल x का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो साइन इन्वर्स है इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब चूंकि हमें पता है बच्चों कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर अगर हम कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की जगह यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पर x। अब अगर हमें थीटा का वैल्यू हमें यहाँ चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस कोसेक को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर यहाँ पर इन्वर्स इस पर हम लगा देंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारा जो आया है थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आया है। थीटा का वैल्यू वापस हम प्लेस कर देते हैं जो हमने माना है ऊपर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रूफ हो जाता है। विद प्रूफ हम साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्यों लिखते हैं तो उसका मैंने पूरा यहाँ पे प्रूफ बताया, उसका इम्प्लीमेंट बताया कि किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर कोस और सेक में रिलेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों उल्टे होते हैं। टेन और कोट का भी हम रिलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं। बच्चों यहां पर अब बात आती है कि अगर हमें, यहाँ पर तो था कि हमें जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इनमें तो हम डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था साइन इनवर्स, मान लिया कोस इनवर्स 5 अपॉन 12 है तो हम इसको सेक इनवर्स में सीधा 12 अपॉन 5 लिख सकते हैं। इसी तरह टेन और कोट का चेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें ये किसी अदर, जैसे कोस को ही हमें सेक में ना बदल करके हमें साइन में या टेन में या कोट में इसको चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों लेट सपोज दैट कोस इनवर्स एक्स को ही हमें चेंज करना है, कोस इनवर्स एक्स को हमें चेंज करना है मान लिया साइन में या टेन में। तो जिसको भी चेंज करना है उसको बच्चों थीटा आप कंसीडर करो, और यहाँ से x का वैल्यू, ये cos इधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं एक कोण समकोण, और यहाँ पर जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण बोलते हैं इसको। और यहाँ पर अगर इस थीटा को हम यहाँ कंसीडर करें, यहाँ पर ले सकते हैं या यहाँ पर ले सकते हैं, तो हमें पता है इस एंगल का जो अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी लंब, यानी एल हम इसे कह सकते हैं। और जो भुजा तीसरी यहाँ पर बच जाती है, शेष बच जाती है, वो होती है आधार, यानी ए। तो बच्चों अगर हम इसको यहाँ पर इसको 1 हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है cos थीटा जो होता है वो अकॉर्डिंग टू लाल बटे कक्का पढ़ते आए हो आज तक, या इंग्लिश में PBP पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो cos थीटा होता है वो होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
तो यहाँ पर जो हमारा आधार है वो x होगा और जो कर्ण है वो 1 हो जाएगा बच्चों। तो जब ये 1 है और ये x है तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC का वैल्यू हमारा 1 है, AB का वैल्यू यहाँ पर x है और BC हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बच्चों। तो BC हमारा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर BC का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो ये BC का वैल्यू आ जाता है यानी लंब का वैल्यू आ जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या किया कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है कॉस इनवर्स x को, जिसको भी हमें चेंज करना है उसको हमने थीटा कंसीडर किया। थीटा कंसीडर करने के बाद में हमने उसको राइट ट्रायंगल की सहायता से तीनों भुजाएं त्रिभुज की हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब हमें जिसमें भी इसको चेंज करना है, सपोज दैट हमें कॉस इनवर्स x को चेंज करना है 10 में, तो जिसमें भी चेंज करना है उसका वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। मान लिया 10 में हमें चेंज करना है तो tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार यानी P/B। तो यहाँ पर जो हमारा होता है बच्चों ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा BC/AB। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं। ये tan को हम इधर ले जाते हैं, सिर्फ tan को, तो tan इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। और थीटा का वैल्यू हम वापस रख देते हैं cos इनवर्स x। तो यहाँ पर cos इनवर्स x बराबर हो गया tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो इस तरह से cos इनवर्स को tan में, और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं साइन में तो यहाँ पर आ जाएगा लंब अपॉन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 यानी साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको बदलना चाहते हैं हम मान लिया कोसेक में, तो कोसेक का आप जानते हैं कर्ण बटा लंब, इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस मेथड से हम उसको किसी में भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्ट उल्टा पता है, मतलब डायरेक्ट उल्टे में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कोसेक में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो जैसे अगर हम इसको कॉस इनवर्स 5/12 है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, मान लिया 10 में चेंज करना चाहते हैं, तो बच्चों ये कोस जो होता है ये आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा 5 और कर्ण हमारा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मेथड हमें अप्लाई करेंगे, भला हमें इसे डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉस इनवर्स x 10 में इसके बराबर होता है या साइन इनवर्स इसके बराबर होता है। हम इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है, हम यही मेथड यहाँ पर अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 144, तो यहाँ पर ये आएगा हमारा लंब, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमें इसको चेंज करना है 10 में, तो 10 में होता है बच्चों लंब बटे आधार यानी कि √119/5, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अगर हमें इसे बदलना है कोसेक में, तो कोसेक में बच्चों होता है कर्ण बटे लंब यानी कि 12/√119। इस तरह से डायरेक्टली हम किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं बच्चों। प्रूफ नंबर 4।
बच्चों हमारा साइन और कॉस इनवर्स में रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। इसी तरह सेम रिलेशन tan और cot में होता है और इसी तरह sec और cosec में होता है। तो यहां साइन कोस का रिलेशन होता है, tan cot का, और sec और cosec का रिलेशन होता है और इक्वल टू ये π/2 होता है। तो बच्चों इनमें से एक मैं आपको यहां पर प्रूफ करके दिखा रहा हूं। प्रूफ नंबर 4 यहां पर देखते हैं बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं साइन इनवर्स x को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू जो होगा वो होगा बच्चों हमारा साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। बच्चों अब हम जानते हैं अगर साइन को हमें कॉस में चेंज करना है, साइन थीटा को, तो हम कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। जो 6 हमारी त्रिकोणमितीय राशियां हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे के सारे इसमें प्लस होते हैं और 90 में वो चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो यानी कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हम 90 की जगह π/2 रेडियन में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम इस कोस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर कोस इधर इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम रखते हैं जो हमने ऊपर माना है, थीटा का वैल्यू हमने माना है साइन इनवर्स x, थीटा की जगह यहाँ पर हम रख देते हैं साइन इनवर्स x। जब ये माइनस साइन इनवर्स x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो बच्चों इस तरह से ये आपका प्रूव हो जाता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो बच्चों इसी तरह हम यहाँ पर 5 और 6 वाला जो प्रूफ है उसको हम प्रूव करके देख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। कितना टाइम ऑफ करो।